नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मीन और मोड खुद से फाइंड आउट करना है। नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को सभी। इसके अंदर हमें पहले से क्या दिया हुआ है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला ही नहीं उसने, हमें सीधा बोला है कि मीडियन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 28.5 दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमें माध्यक पहले से ही दिया हुआ है। आपको तो जो इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं यानी एक्स एंड वाई जो है वो आपको फाइंड आउट करके देना है। तो हम लिख लेते हैं क्लास और क्या लिखना है एफ, और उसके बाद में हमें सी एफ, ये तो करना होता है इसमें। क्लास लिख लेते हैं 0 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, बस इतना ही है। और एंड में दिया है हमारे पास में टोटल भी हमें पहले से करके दिया है इन्होंने 60। ओके, यहाँ पे दिया है इन्होंने 5, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तरीके से करा जाए तो। 5 ये x, ये 20, 15 y और ये 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करना है खुद से ट्राई, ठीक है। पहले समझ लो, ध्यान दो क्या करना होता है। सी एफ कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज़, अब इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + x, इसके अंदर ये ऐड करोगे तो 25 + x, इसमें ऐड करोगे तो 40 + x। अब ये ऐड करो तो ये आ जाएगा 40 + x + y, फिर ये ऐड करोगे तो आ जाएगा 45 + x + y। टोटल कितना आ रहा है 60। तो ये जो लास्ट नंबर है, सुन लो इजी हो गया काम, ये लास्ट नंबर किसके इक्वल है 60 के, यही तो होता है, ये लास्ट नंबर टोटल के इक्वल ही तो रहता है हमारा सी एफ का। सिंपल बात, ठीक है नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, n हमें पहले से पता है n/2, तो 60/2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 30, ठीक है। अब देखो 30 किस किस के बीच में लाए करेगा, सुनो 25 + x और 40 + x के बीच में। देखने से तो ये लग रहा है, लेकिन हम नहीं लेंगे। 25 + x 30 से कितना ज़्यादा पास में, कितना ज़्यादा दूर है, बहुत ही कम। x अगर बड़ा आ जाए तो गलती से दिक्कत करेगा, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये ले लेंगे, और कम लेंगे हम, ठीक है। ये ले लेंगे हम, ये वाली सी एफ लेंगे। ओके, ये वाली सी एफ ले लेंगे। इसके जस्ट नीचे वाली क्या लेनी है हमारे को, एफ लेनी है, और यही क्या लेंगे हम, क्लास लेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा एक बात और, मैं यहाँ पे ये जो मार्क कर रहा हूँ गोले डैश डैश वगैरह, ये सारे मैं यहाँ पर जो मार्क कर रहा हूँ, ये गोले वगैरह ये सब, ये आपको नहीं करने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास में सी एफ आ गई है कितनी, 5 + x, और f कितना है हमारा 20 है, l कितनी है हमारी लोअर लिमिट 20। अरे आप ना ऐसे लिख लिया करो भाई, क्लास कौन सी लेके जा रहे हो आप, 20 से 30 वाली क्लास ले रहे हो तो l पता लग गया सीधा सीधा, ये ज़रूर से लिखा करो, ठीक है। और h कितना आ गया, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 10 का, 20 - 30 मत कर देना, कहीं बोलो सर -10 आएगा। अरे भाई इनके दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, 30 - 20 करो, आगे बात समझ में। अब हमें ये भी पता है कि जो n है, क्या है, जो हमारा n है, जो कैपिटल n है, वो किसके बराबर होता है भाई, ये n ही तो है, किसके बराबर होता है, इस लास्ट नंबर के। तो 45 + x + y होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, 45 + x + y, 45 इधर आएगा तो 60 - 45 = x + y, कितना आ जाएगा बताओ, 15 = x + y। इक्वेशन नंबर 1 बोल देना इसको, क्या बोल देना, इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास में जगह नहीं इसलिए मैं इस साइड में कर रहा हूँ, आप नीचे आराम से अपनी कॉपी में करना, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में करना चाहो साइड में कर लो। अब देखो कैपिटल M यानी मीडियन निकालने का फॉर्मूला रहता है n + n/2 - CF/f × h, ठीक है। m कितना है, ये रहा 28.5 = l कितना है 20 + n/2 कितना आया था 30
माइनस CF कितनी आई थी 5 प्लस एक्स, ये लिखी हुई ब्रैकेट में लिखना, क्यों? क्योंकि इधर क्या है माइनस है, 5 प्लस एक्स, और अपोन में F कितनी आई थी 20, ये रही देख लो, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय H कितना आया 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई इसकी तो, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसलिए कैंसिल आउट हो सकता है, इधर से मत कर देना, ठीक है। वो बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का होता तो 20 से 20 भी कट जाता, ठीक है। ये देखो 20, तो 28.5 है, 20 इधर आएंगे तो -20 इक्वल टू, देखो ये बच गया हमारे पास में 30, माइनस का जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा सबसे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो -5 और ये -x अपोन में 2 बचा ओनली, इनको माइनस कर लो, कितना आएगा 8.5। क्लियर है बात? 8.5 कैसे आया पता है? 28 में से 28.5 में से 20 माइनस करा तो पॉइंट लगा के 0 लगा लो, ये आ गया 5.8, ये 0, तो 8.5 ही तो बचा। अब जो माइनस भी करना नहीं आता तो फिर पता ही है क्या करना है आपको, पढ़ाई छोड़ दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। नीचे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इधर क्या बचा 30 - 5 करोगे तो क्या आएगा 25, ये -x एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई कराओ, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर, 2 8 ज़ा 16, ये देखो 17, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, पॉइंट एक डिजिट के बाद, ये तो पीछे से भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 25 इधर है तो इधर लाएंगे तो -25 इक्वल टू -x। अब पॉइंट के बाद में अगर 0 आती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। 25 में से 17 माइनस करो, क्या आएगा बताओ 8, ठीक है। 8 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, x की वैल्यू मिल गई, y की निकालनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन अबोव इक्वेशन, यानी ऊपर लिखी इक्वेशन में क्या करना है हमें, x की वैल्यू पुट आउट करनी है। तो 15 इक्वल टू x कितना आया 8 प्लस y, 8 लिख दिया इसकी जगह, यहाँ पे आया 8 इधर जाएगा तो 15 माइनस 8 इक्वल टू y, तो कितना बचा 7 इक्वल टू y, तो y को क्या लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू कितना आया 8, ये तो हमारे से पूछा था और ये क्या हमारा आंसर है। अब चाहे यहाँ पे देख लो, अगर मैं ये लेता, समझो अगर मैं 8 यहाँ पे रखता तो कितना हो जाता 33 हो जाता, और 33 30 से ज़्यादा है, अच्छा हुआ ना ये नहीं लिया हमने, ये लिया, तो इसे दिमाग लगा के ही काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल नंबर है आपका, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर भी बता देता हूँ जो आपको करना है खुद से, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, CBSE के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और NCERT के भी, तो दोनों के लिए ही है, आप ये ज़रूर से ट्राई करना, ओके। तो आप ये नोट डाउन करो, और अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID वहाँ पे आ रही होगी, और मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे क्लास में बता सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करो, एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब एक्सरसाइज नंबर 14.3 का हो या 13.3 का हो, क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली समझो क्या है, आपको करना कुछ नहीं, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी कि मीडियन एज फाइंड आउट करनी है। मैं डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखेंगे क्लास। अब नॉर्मल सी एक बात समझने की है यहाँ पे, जो यहाँ पकड़ लेगा उस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे। देखो क्लास किस तरीके से दी है वो समझ लो। बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। हिंदी में लिखा हुआ होगा 20 से कम, 25 से कम, ऐसे लिखा हुआ है ना।
अब देखो हमें ये तो नहीं पता कि 20 से कम कितना, ठीक है, सब जगह ये आएगा तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, डैश डैश लगा दिया है, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता 20 से कम कितना आएगा, बट हम कंसीडर कर लेते हैं चलो 0 से, क्या कर लेते हैं 0 से, बाकी तो आगे का समझ में आ ही जाएगा। तो ये न्यू क्लास बनेगी यहाँ पे, न्यू क्लास कैसे बनेगी, 0 to 20 कर देते हैं इसको तो, ठीक है। अब यहाँ जहाँ ख़त्म करते हैं वहीं से क्या होती है, शुरू होती है, और कहाँ तक जा रही है 25 तक, बस कुछ नहीं करना, यहाँ से शुरू और जो दे रखा है वहीं पे ख़त्म, ठीक है। आ रही बात समझ में? समझ गए होंगे। जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से शुरू होती है, ठीक है, और ख़त्म वहीं कर रहे हैं जो दिया हुआ है। नॉर्मल सा था, बिल्कुल ही बेकार बात है ये तो, कोई ख़ास तो कुछ बताया नहीं मैंने इसमें, ख़ास अब बताएंगे। यहाँ पे है एक तो F और एक है यहाँ पे अपना CF। अब कौन सा F और कौन सा CF इस क्वेश्चन में समझो। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, क्या दिया हुआ है 100। और आप ये देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु 100, इसका मतलब इसका लास्ट नंबर भी क्या आ रहा है 100, इसका मतलब वो F है ही नहीं, वो हमें डायरेक्टली क्या दे दिया उसने, CF दे दिया। देखने को मिल रहा है ना, प्रूफ है। एक तो सीधा बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, दूसरा एंड में 100 आ रहा है जो कि 100 पॉलिसी थी वहाँ पे, इसका मतलब जो लास्ट एड जो सम आता है हमारा वो 100 दे रखा है उसने, वही आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, CF ही है, F नहीं है। तो हमारे को CF दी हुई है 2, 6। जब भी कुछ ऐसा देखो जब आपको लगे यार ये तो एक तो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा एंड में इसका टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब वो F नहीं है, वो CF है। पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें CF दी है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। जो एक क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट दिख जाए उस पर थोड़ा सा मार्क कर लिया करो कि हाँ यार ये आ सकता है, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। आ रही बात समझ में? वही तो क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, बाकी जो सीधे सीधे होते हैं वो क्या ही प्रॉब्लम करेगा, किसी को कुछ नहीं करेगा ना बेटा। अब नॉर्मल सी बात है तो F तो पता करनी पड़ेगी, दिमाग लगाओ कैसे किया था हमने। ये फर्स्ट का फर्स्ट ही रह जाता है, ये तो पता ही था सबको। फिर क्या किया था, इस वाले में ये प्लस किया था तो ये आया था, इस वाले में सॉरी इसको इसमें प्लस किया तो ये आया, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ तो ये मिल जाएगा, तो 6 - 2 = 4। इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये मिलेगा, क्योंकि इसमें ये प्लस किया था तो ये मिला था, तो अब ये माइनस कर दो। ऐसे चलो ना, ऐसे गए थे अभी ऐसे चले जाओ, आ रहा है समझ में? ऐसे गए थे अब ऐसे चले जाओ, बात खत्म। 24 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 18, 45 में से 24 माइनस करो क्या आएगा, सिंपल है यार, ये तो दिख रहा है यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है। और ये 78 माइनस करो, चलो 33 माइनस करो, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गया 1, 11। देखो हो गया ना, चेंज हो गया ना, 2, 4, 18, 21, 33, 11 हो गया कम। 92 में से 89 माइनस करो क्या आएगा 3, ठीक है। 98 में से 92 माइनस करो क्या आएगा 6, 100 में से 98 माइनस करो 2, n = कितना आ रहा है हमारा 100। समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सबसे पहला काम n/2 करने का, तो 100/2 करेंगे तो क्या आएगा बताओ 50। 50 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो CF कौन सी लेनी होती है, कम वाली, तो हमारे पास में CF क्या आ गई 45। CF से इधर वाला क्या लेना होता है हमेशा F, तो F = कितना आ गया 33। और उसी की कौन सी लेनी होती है क्लास, तो क्लास कौन सी ली हमने 35 से 40, और L क्या होगा इसकी लोअर लिमिट ऑफ क्लास, कितना आएगा 35। आ रही बात समझ में? मीडियन यानी कैपिटल M जिसको अपन लिखते हैं माध्यक, निकालने का फॉर्मूला क्या था, L + n/2 माइनस CF/ में F इंटू में H फाइंड आउट कर लो, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल C आ जाए तो कोई दिक्कत है, क्योंकि CF को क्या बोलते हैं कैपिटल C बोलते हैं, बात खत्म। L कितना है 35, n/2 कितना है 50 है, ये रहा। अरे n/2 करने की जरूरत क्या है, ये रहा ना माइनस CF 45 अपॉन में F आ गया 33 × 5, ये प्लस है 35 प्लस
माइनस करो क्या आएगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 25 अपॉन में 33, पहले मैं 33 का डिवाइड दे रहा हूँ 25 में, पॉइंट लगाया 0 जाएगा नहीं ना इसलिए। ठीक है, अब बताओ क्या करूँ, कहाँ तक जाऊँ टेबल लेकर के। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर 8 का बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 तक तो पहुँच ही जाएंगे अपन। कितने टाइम जाए, 7 टाइम्स, ट्राई करके देख लो, 7 टाइम जाते हैं। 7 3 या 21, 7 3 या 21, 21 और 2 23, सही। माइनस करो क्या आएगा, 10 में से 1 गए 9, 4 में से 3 गए 1, ये तो 0 ही गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली आएगा। 6 टाइम्स 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 और फिर 1 6 3 18 198 हो जाएगा, तो 6 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स ले लो। 5 3 15, 1 ऊपर, 5 3 15 और 1 16, माइनस करोगे 5 और 7 में से 8 में से 6 गए तो 2, काफ़ी है, क्योंकि देखो अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 25 आ गया, फिर 0 तो ये 250 हो जाएगा, फिर वापस से रिपीट होगा नंबर, वही 75 75 75 रिपीट होते जाएंगे। इसलिए क्या आ गया हमारे पास में 35 प्लस 0.75, 0 ऑटोमेटिकली हम लगा लेते हैं आगे में, कोई दिक्कत नहीं है उसको ना, अच्छा दिखाने के लिए। मान लो किसी के बाल उड़ गए, उसको कैप पहनाइयो बस, ठीक है। अब ऐड कर लो, कितना आ गया 35.75 आंसर, चेकआउट करना आंसर, ठीक है। बाकी आंसर सही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रफ है भाई, इजी है ना क्वेश्चन। देखो बात क्या है, इस एक्सरसाइज में एक ही प्रॉब्लम है, आप प्लस अच्छे से करो, माइनस अच्छे से करो, डिवाइड अच्छे से करो, आपकी जनरल मैथ्स अच्छी होगी तो ये एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मेथड पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लास दी हुई है, ठीक है। क्या दी है क्लास, 118, 126, 126 से 135, 136 से 130, 144, 145 से 153, 162, 171, 180, ये 172 होगा, ये 163 होगा और ये 154 होगा, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी न्यू क्लास, ठीक है, यानी नया वर्ग। क्यों बना रहे हैं हम ऐसा, बताओ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है एक, एफ क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं पहले। थ्री 5 9 12 5 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि क्लास देखो कैसे आ रही है, 118 से 126, अब 120 ये 7 है, अब 127 आ गया, जबकि स्टार्ट होनी चाहिए थी 126 से, तो ये नंबर गायब हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 0.5 कम कर देंगे, ठीक है, और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, तो नया क्लास बन जाएगा। और हिंट में यही दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में हिंट नहीं आने वाले। तो ये फिर जहाँ से अपन ने ख़त्म किया है वहीं से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये है तो इसमें क्या कर दो, खाली 0.5 इंक्रीज़ कर लो, 0.5, समझ में आ गया। 135.5 और ये क्या हो गया 144.5, ये 144.5 तो ये 153.5, ये 153.5 तो ये 162.5, ये 162.5 तो ये हो जाएगा हमारा 171.5, 171.5 तो ये हो गया 180.5। ये हिंट पूरा दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल बात है, कोई खास तो है नहीं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा n, जो कि इसका टोटल होता है। चलो CF लिखनी है सबसे पहले, 3 का 3 इसमें ऐड करो 8, 9 और 8 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34,
34 और 4 38, 38 और 2 40, इसका मतलब n कितना आया 40। ठीक है, नॉर्मल सा। n/2 करो तो क्या आ जाएगा 40/2, कितना आएगा 40/2 करने पे 20। अरे भाई 2 का डिवाइड तो 40 में दोगे तो 20 आना है ना। कहाँ आएगा 20 बताओ, क्या लूँ, इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये ले लेंगे अपन CF 17, F क्या होगा इसके इधर वाला तो 12, और क्लास कौन सी आएगी अपने पास में ये वाली, तो 144.5 से 153.5, तो L क्या हो जाएगा यहाँ से 144.5। ठीक है, H बताओ, H आएगा 153.5 में से क्या माइनस कर लो 144.5 माइनस करो तो ये हो गया 0.13 में से 4 गए तो 9। ठीक है, 4 में से 4 गया 0 0, क्या आया ओनली 9, पॉइंट के बाद 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 लिखो खाली। आ रहा है इतना समझ में। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है L प्लस n/2 माइनस CF/ में F इंटू में H। L है 144.5 प्लस n/2 कितना है 20 माइनस CF कितनी आया 17 में F कितना है हमारा 12। ठीक है, और H कितना है हमारा 9, तो ये हो गया 144.5 प्लस माइनस करो 3/12 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो गया 144.5 प्लस, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 9/4, तो 4 का डिवाइड अगर 9 में दोगे 4 1 जा 4 2 जा 8, माइनस करोगे 1 पॉइंट लगाया 0, फिर 4 2 जा 8, माइनस करोगे 2 और 0 ऑटोमेटिकली आएगी, तो 4 5 जा 20, ख़त्म कहानी। कितना आया 2.25, तो ये हो गया 144.5 प्लस 2.25, दिख रहा है क्या, एक बार कैमरे में देखना नीचे तक का। ठीक है, तो ये ऐड कर लो 144.5 में 2.25, अब इसके पास में एक कम पड़ रहा है तो 0 ले लो, ये 5, ये 7 पॉइंट, ये हो गया 6, ये 4, ये 1, यही आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक भी कर लेना 146.75, यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अभी ध्यान दो 4 हो गया, 5 6 7 इतने ही है ना, एंड में कितने क्वेश्चन है टोटल 7 है 8 है 7 तक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं अब, क्यों, क्योंकि अब बस जितना समझाना था समझा दिया, अब तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।